नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय पंचायती राज निदेशालय में हम लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के लोग 15 दिन से बैठे हुए हैं। इनकी मांगे यही हैं कि जिनका कार्यकाल है 2 साल तक बढ़ाया जाए। पर सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों के मन में भी अलग अलग सवाल यहाँ पर हो रहे हैं कि आखिर क्यों। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रुचि कैंथुरा जी हैं। कैंथुरा जी, सवाल यही है कि 2 साल का कार्यकाल आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लोगों के मन में बड़े सवाल हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि कोरोना काल जो है उसके एवज में ये कार्यकाल बढ़ाया जाए। लोगों के सवाल और आप क्यों चाहते हैं कि कार्यकाल बढ़े, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा। देखिए, हमारा जो सवाल है बिल्कुल साफ है और हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। आपने बात की कोरोना काल की, कोरोना काल तो एक बात है, वो भी हमारी बात हमने यहाँ पे रखी है, लेकिन हमारी जो मांग है, हमारी मांग है एक राज्य एक पंचायत चुनाव। आप देखिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, तो उससे पहले आप एक पंचायत एक राज्य एक पंचायत तो चुनाव बात कीजिए ना। अगर हमारे राज्य में एक ही हमारा उत्तराखंड राज्य है और चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं। हरिद्वार में हमारे 2 साल बाद चुनाव होना है और हमारा अब चुनाव होने वाला है दिसंबर तक, हमारा नवंबर लास्ट तक हमारा कार्यकाल है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी 2 साल बढ़ा के हरिद्वार के साथ ही चुनाव किया जाए। इससे ये होगा कि चुनाव में आप जानते हैं कि एक ही चुनाव में छोटा सा चुनाव ले लीजिए, कितना खर्चा आता है। तो इससे खर्चा भी आप देखिए, हम खर्चा भी अब राज्य पे बार बार बढ़ना नहीं पड़ेगा और जहाँ तक चुनाव की इतनी सारी जिम्मेदारी होती है वो एक ही बार में चुनाव होगा। तो जब हमारे पास एक ही बात है, जब मोदी जी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो पहले आप एक राज्य एक पंचायत चुनाव कराइए। ये हमारी मुख्य मांग यही है और हमने लगातार 15 तारीख से यहाँ पे अपना धरना जारी किया है। और मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ी शर्म आती है ये बोलते हुए भी कि आज तक सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक वार्ता के लिए हमारे पास कोई सरकारी कोई नुमाइंदा कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा है और ना ही कोई यहाँ पे पत्रकार पहुँचे। तो इसमें लीगल क्या मानते हैं? जैसे आप अन्य राज्यों का भी उदाहरण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया है। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री लगातार वार्ता की आप बात कह रहे हैं, उन्होंने भी वार्ता नहीं की। अब आपका कार्यक्रम है कि हर विकास खंड में तालाबंदी की ओर जा रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री आवास कुछ, उसके बाद विधानसभा जो सत्र है उस दौरान पे भी आप बात कह रहे हैं। सवाल यहाँ पर यही है कि कैसे हो पाएगा, इसकी लीगल क्या हो सकता है या लीगल क्या चीजें हैं जो इस पंचायती राज एक्ट में लिखी गई हैं? देखिए, आप देखिए, अभी आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ झारखंड में भी 6 महीने चुनाव एक्सटेंड हुए और अभी राजस्थान में भी होने जा रहे हैं। और आपको शायद याद होगा जब हमारा उत्तराखंड यूपी में था तो उस टाइम पे भी हमारी यूपी सरकार ने 2 साल पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया था। तो जब हो सकता है, हमारा संविधान लचीला संविधान है और आए दिन परिवर्तन हुए हैं, पंचायती राज में भी परिवर्तन हुए। तो हम इसी आधार पे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी परिवर्तन जो है वो होना चाहिए और हमारी मांग बिल्कुल जायज है। और जहाँ तक आपने कहा, हम 30 तारीख को तालाबंदी कर रहे हैं कल सारे विकास खंडों में और उसके बाद हमारा 3 तारीख को यहाँ पे मुख्यमंत्री घेराव है। तो हम लोग करेंगे और अगर हमारी मांग तभी भी नहीं पूरी हुई तो हम आगे भी अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या विभागीय मंत्री से बात हुई है, अधिकारियों से इस पर बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा? सवाल बहुत सारे हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिए हैं आपको, क्योंकि अब अमूमन 15 दिन से तो यही हैं, अधिकारियों से भी बात हुई होगी, मंत्री से भी बात हुई होगी, उनका क्या जवाब रहा है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा था अधिकारी कोई भी हमारे पास वार्ता करने नहीं आए। रही बात उनकी तरफ से हमारे लिए कोई अभी तक बुलावा नहीं आया है। और रही बात पंचायती राज मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी की, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को जायज बताया है और उन्होंने कहा है कि वो आगे वार्ता करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उस सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री चाहे तो कुछ भी करवा सकता है अपने मुख्यमंत्री जी से। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो पंचायती राज मंत्री है हमारे पक्ष में ही अपना फैसला रखेंगे। तो हमें इसी की हमें उम्मीद है। आगे ये सवाल यहाँ पर भी होता है कि मंत्री जी तो लगातार ये बात कहते हैं कि आपके समर्थन में ऐसा होना भी चाहिए, एक प्रदेश एक पंचायती राज चुनाव होने चाहिए। जो हरिद्वार में भी गैप है, जो 2 साल का अंतराल जो डिफरेंस आता है उसका पूरा करने के लिए मंत्री जी भी बात कह रहे हैं। तो कहाँ कमी रह गई है? मंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी कोई मिलने नहीं आया। एक तरफ मंत्री जी आपका समर्थन कर रहे हैं, कमी कहाँ है? तो कमी सरकार की बोलेंगे, मेन कमी सरकार की। तो वो उनके बोलने से क्या होता है? अब वो हमारे पक्ष में बोल तो रहे हैं, लेकिन जब तक हमने मुख्यमंत्री जी को मना के या वहाँ से कोई हमें एक सकारात्मक वार्ता के लिए नहीं बुलाते तो कमी ही कमी है।
हम तो यही कहेंगे ना, हमें तो आश्वासन दिया है पंचायती राज मंत्री ने। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी उनकी जो उन्होंने दिया था अपना बयान, तो उन्होंने यही कहा था कि होना चाहिए। उन्होंने भी यही तर्ज दिया था कि झारखंड की तर्ज पे, राजस्थान की तर्ज पे यहाँ पे भी 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो हमारी भी लगातार बात हो रही है बाहर से, लेकिन वहाँ से कोई अभी तक सकारात्मक हमें वार्ता के लिए बुलाया ही नहीं जा रहा है। मतलब सवाल यहीं पर अटक जाता है कि विभागीय मंत्री जरूर आपके फेवर में नजर आते हैं और बयान भी हुए थे अखबारों की में भी ये सारी चीजें आई हैं कि विभागीय मंत्री ने समर्थन किया है। वो भी चाहते हैं कि एक प्रदेश में एक चुनाव हो, पर टेक्निकल चीजें क्या हैं, क्या ये चीजें मुमकिन हो सकती हैं? क्योंकि आपने कहा कि उत्तराखंड में जब हम अलग हुए, जब पृथक राज्य बना, तो उस दौरान पे भी 1 साल 8 महीने के करीब जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया था। और झारखंड का आपने बात बताई, आपने राजस्थान की बात बताई, पर क्या ये कानून व्यवस्थाओं में इस चीज का उल्लेख है? क्या बदला जा सकता है? क्योंकि कई आर्टिकल ऐसे हैं, क्या इस पे चेंजेस किए जा सकते हैं? क्या वो स्टेट के अंडर आते हैं? ये भी अपने आप में सवाल बने हुए हैं। आप पंचायती राज एक्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। पंचायती राज एक्ट में पूरा प्राविधान है कि हम लोग, अगर कोई ऐसी बात होती है, अगर कहीं मान लो कोई आपदा आती है या कुछ भी होता है, तो आप कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी मतलब इमरजेंसी हो या कुछ वो हो तो उस दौरान पे बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ाया जा सकता है। ये उसका कोई ड्यूरेशन दी गई है कि इतने समय तक बढ़ाया जा सकता है? कुछ ऐसा आपको मालूम हो? ऐसे तो आप मैक्सिमम क्या रहेगा, या 2 साल 1 साल? नहीं, 2 साल तक आप कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। जी ठीक है, एक मिनट सर। मारतोलिया जी यहाँ पर हैं और अब थोड़ी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी ज़रूर जान लेते हैं। सर, पंचायत चुनाव को लेकर आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि क्या संविधान में या पंचायती राज एक्ट में इसको लेकर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस दौरान पे ये बदलाव किए जा सकें? क्योंकि लोगों के मन में बड़े प्रश्न हैं, लोग सवाल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमने इस मांग को उठाया और पूरे अध्ययन के साथ, पूरे ज्ञान के साथ और पूरे दस्तावेज के साथ इस मांग को उठाया गया है। 1996 में जब हम उत्तर प्रदेश में रहे, उस समय की जो पंचायतें गठित हुई, जिनका चुनाव 2001 में होना था, और 2001 की जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने आपका 1 वर्ष 3 माह 28 दिन का कार्यकाल मात्र एक अधिसूचना पे बढ़ाया है। उस कार्यकाल बढ़ाने में मेन मुख्य बात क्या है? कार्यकाल तो बढ़ जाता है लेकिन प्रशासक रख दिए जाते हैं। लेकिन ये जो कार्यकाल बढ़ा, इस कार्यकाल में सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्य करने का अवसर दिया है। ये प्रमाण आपका सरकार के पास भी, हमारे पास भी। दूसरा, जो कोविड की जो महामारी है, जिसको वैश्विक महामारी का नाम दिया गया, सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी। जिन विद्यार्थियों को एग्जाम देने थे, उनकी उम्र बढ़ गए थे, उनको 2 साल का रियायत दिया। ठेकेदारों को आपका जो है एफडी नहीं लगाने का रियायत दिया, और दुनिया के लोगों, देश के लोगों को राशन भी फ्री में बांटा। और सरकार मानती है कि 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने सारी रियायतें लोगों को दी हैं। तो ये सबसे बड़ा आधार है। सरकार इस आधार के आधार पर, झारखंड की सरकार ने अपनी विधानसभा में अध्यादेश लाकर 6-6 माह का कार्यकाल बढ़ाते हुए 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया है। थोड़ा सा उन्होंने इसको टेक्निकली दूसरे रूप से किया। उन्होंने समितियों का गठन किया कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को समिति का अध्यक्ष बनाया, सदस्यों को सदस्य बनाया, क्षेत्र प्रमुख को आपका अध्यक्ष बनाया, सदस्यों, क्षेत्र में सदस्य बनाया, ग्राम प्रधानों को अध्यक्ष बनाया और वार्ड मेंबर को सदस्य बनाया। उन्होंने थोड़ा सा हट के किया काम को, लेकिन समिति को बना के किया, लेकिन उन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों को काम करने का अवसर दिया। 3 आधार तो सरकार के पास है। 14 आधार सरकार के पास ये है कि 251 और 252 जब आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई कानून आपस में टकराता है, जो इन्होंने सामान्य नागरिक संहिता में जिसको प्रयोग किया है 254(2), तो 254(2) को के आधार पर अगर सरकार पहले कैबिनेट फिर विधानसभा में बिल लाती है और उस बिल को भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजती है, तो समान नागरिक संहिता कानून की तरह सरकार आपका इस कार्यकाल को अंतिम जो है ऐसे भी बढ़ा सकती है। तो पूरा कानूनी आधार सरकार के सम्मुख है और सरकार के लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम तो आपका जो है कि हम कम जानते हैं, सरकार हमसे ज़्यादा जानती है। सरकार के पास महाधिवक्ता है, सरकार के पास पूरी कानून के लोगों की फौज है। उस फौज से सरकार इन चीज़ों का परीक्षण करा सकती थी 8 महीने तक, लेकिन इस सरकार ने कोई परीक्षण नहीं कराया। जब 1 जुलाई को हमने सरकार को ज्ञापन दिया
कि हम 15 जुलाई से बैठने वाले हैं। तो 15 दिन का समय सरकार के पास पूरा था, लेकिन इस सरकार ने कोई बातचीत का दरवाज़ा नहीं खोला। और हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि जिस धामी को मीडिया के लोग, आपका मीडिया ने नाम दिया, जनता ने नाम नहीं दिया, अखबारों ने नाम दिया, टीवी ने नाम दिया, हो सकता है कि जो आज का स्वतंत्र जो आपका यूट्यूब चैनल उन्होंने ना दिया हो, लेकिन जो सरकार पोषित जो आपका मीडिया है उसने नाम दिया कि धाकड़ धामी। आज ये धाकड़ धामी डरकूब धामी कैसे बन गए कि ये हमसे टेबल टॉक करने से बच रहा है, क्योंकि हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पे हैं, उनके पार्टी के भी लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग, तीसरे पार्टी कौन बिना पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों के माध्यम से खबर भेजी जाती है कि आप धरना उठाइए और बात करने के लिए आए। हमने कहा है कि हम बात करने जब आएंगे तो सरकार, क्योंकि हम सरकार से दर्जनों बार बात कर चुके हैं, हमने सरकार से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन जब हम 15 तारीख से यहाँ बैठे हैं तो हमारा संगठन का सीधा सीधा मानना है कि सरकार हमको न्योता भेजेगी बातचीत करने के लिए, और उस न्योते के आधार पर हम बातचीत करेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री रहेगा, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड रहेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत रहेगा, सेक्रेटरी पंचायत रहेगा, डायरेक्टर पंचायत रहेगा, और हमारी मांग को झुठलाने वाले सरकार के पास जो भी विधि का विशेषज्ञ है उसको भी सरकार टेबल पे बुला के लाएगी। लेकिन सरकार टेबल टॉक क्यों नहीं करना चाहती? ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि सरकारें टेबल टॉक करने से बचती हैं, डरती हैं, इसलिए सरकार टेबल टॉक नहीं करना चाह रही है कि सरकार के पास इस कार्यकाल को नहीं बढ़ाने का कोई आधार सरकार के पास नहीं है। और जब सरकार के पास कोई आधार नहीं है तो इसलिए सरकार बातचीत से डर रही है, भाग रही है। आज ये देखिए पहला आंदोलन है, उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलन देहरादून में होते हैं, आप लोग उसको कवर करते हैं। ये पहला आंदोलन है कि मुख्यमंत्री आवास कुछ इस मांग को लेकर करना पड़ रहा है कि सरकार हमसे बात करे। आज तक मुख्यमंत्री आवास लोग कुछ इसलिए करते हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे। हम इस बात के लिए आपका मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं कि सरकार हमसे बात करे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का कोई दूसरा हो नहीं सकता है। सरकार इस बात का, सरकार को अंदेशा नहीं है कि उत्तराखंड के 12 जनपदों के 70,000 प्रतिनिधि संगठन से जुड़े हुए। हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष से कल हमारी बात हुई, उनसे हमारी बैठक होने वाली, वो हमारी मांग से सहमत हैं। तो इस सरकार को उत्तराखंड की सड़क में वो आंदोलन दिखेगा जिसकी सरकार ने कल्पना भी नहीं की है। मंत्री जो हैं, विभागीय मंत्री, वो आपके पक्ष में नजर आते हैं, बयान भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये जायज़ मांग है और एक प्रदेश एक राज्य और चुनाव जो है एक साथ होने चाहिए और एक साथ ही हरिद्वार और आप लोगों के चुनाव होने चाहिए। पर वहीं आपने टेक्निकल जो चीज़ें आपने कही है कि आपने अदर स्टेट्स का जो उदाहरण दिया उसमें भी आपने 6-6 महीने का आपने कहा वो बढ़ाया गया, क्योंकि आप प्रशासक बिठा दिया जाता है। आपने टेक्निकल चीज़ कही कि उसमें अध्यक्ष बना के ये चीज़ें की जा सकती हैं। पर ये आर्टिकल 172 मुझे शायद जो याद है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर में ये लिखा हुआ है कि 5 साल से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो इसको लेकर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, या पंचायती राज में कुछ ऐसा बदलाव है या कुछ ऐसी चीज़ें कि इसका एक्सटेंशन हो, या किन चीज़ों में एक्सटेंशन हो सकता है 6 महीने से ज़्यादा? ये अपने आप में विषय बना हुआ है। देखिए, पंचायतों में पहले चुनाव अलग अलग ढंग से होते थे। 1996 में जब आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके बाद जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसमें लिखा है कि पंचायतों का कार्यकाल इतना ही होगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। जी। लेकिन 1996 में जब ये लागू हुआ है कानून, हम तो उसके बाद भी कार्यकाल बढ़ा है। वो उदाहरण सरकार के सामने रख रहे हैं। जब उसके बाद कार्यकाल बढ़ा है तो जिन राज्यों ने जिन रास्तों को अख्तियार किया, जिन राज्यों ने जिन रास्तों के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाया, और आपकी सरकार ने खुद बढ़ाया, राज्य उत्तराखंड बनने के बाद खुद बढ़ाया, तो ये सरकार के आर्टिकल पर सवाल है कि जब आपका आर्टिकल इजाजत नहीं देता है तो 1996 की पंचायतों को 2003 तक आपने कैसे बढ़ाया? आपका आर्टिकल इजाजत नहीं देता है तो आपने जो है झारखंड वालों ने कैसे कार्यकाल बढ़ाया? आपका आर्टिकल अगर आप इजाजत नहीं देता है और आपका संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि नागरिक संहिता आपका राज्य नहीं ला सकती है, तो आपने कैसे लाया? तो जैसे आपने ये किया वैसे आप हमारा भी करो, ये हमारा कहना है। तो इसको लेकर अगर अभी तो आप बोल रहे हैं सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, टेबल टॉक के लिए, न्याय के लिए क्या कोर्ट की शरण भी लेंगे? ये उदाहरण है, ये रूलिंग्स कहीं ना कहीं ज़रूर होंगी। जो आपने झारखंड का हवाला दिया, आपने इससे पहले जो पूर्व में उत्तराखंड में चुनाव हुए, तो क्या इन चीज़ों को लेकर कोर्ट भी जाएंगे अगर ये यहाँ से चीज़ें नहीं होती? देखो, सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं है। इस बार की पंचायत में जो लोग आए हैं, सरकार ने ही हमारे लिए एक एजुकेशन पैटर्न बनाया था। आज भी आप उत्तराखंड की विधानसभा में जाएंगे जी, तो बहुत सारे आपका कक्षा 8 और हाई स्कूल पास विधायक भी बिल्कुल, उन्होंने बाद में भले उन्होंने डिग्रियाँ ले ली हैं। वो डिग्रियाँ कैसे ली आप सब जानते हैं, उसमें नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम इस बात को जानते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं होता है।
सरकार सबसे बड़ी चीज होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, देखिए हाई कोर्ट ने तो कहा कि नगर निकाय के चुनाव कराओ 6 महीने में, बिल्कुल, और आज आपका 12 महीने होने वाले हैं, अभी भी सरकार आगे बढ़ाने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो होगा इस सड़क में ही तय होगा। और हमने सरकार से लास्ट में कहा है कि आपने हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मार्ग से चलने के लिए विचलित किया है, अब हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के मार्ग में चलेंगे। और उत्तराखंड में पहला आंदोलन होगा कि जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को समर्पित होगा। उसके बाद हम सरकार को देखेंगे कि ये कितनी गोलियां चलाते हैं। और उस किसान आंदोलन से जब मोदी जी डर सकते हैं, मोदी जी उस किसान आंदोलन के डर से आपका उतना बड़ा कानून वापस ले सकते हैं, तो पुष्कर धामी जी यहाँ के टिकते नहीं है। इनकी सरकार कहीं टिकती नहीं है। एक सवाल आपका जो था कि भाई विभागीय मंत्री जी ने लिखा है, हम विभागीय मंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हैं संगठन की ओर से कि उन्होंने हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में हो क्या रहा है राजनीति में, सारे मंत्रियों पे जैमर लगा दिया सरकार ने। छोटा राज्य है, मंत्री कुछ और कहता है, मुखिया कुछ और कहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। और ये उत्तराखंड जिन लोगों के भरोसे चल रहा है, इनके भरोसे हम आपका मंत्री के पत्र से भी हमको न्याय मिलेगा, हमको कहीं से कहीं तक आशा नहीं है। तो जिसे मंत्री जी का पत्र जारी हुआ है, तो आपका सेक्रेटरी उस पत्र की भाषा नहीं बोल रहा। सेक्रेटरी ने आपका जो महादेवता को जो पत्र लिखा है, वो भी वही भाषा बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। तो इनके पत्रों का असर तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मंत्री जी ने साहस किया इस प्रकार का पत्र लिखने का, तो हम उनका आभार जरूर जताते हैं। लेकिन हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि हम आपका जो है अपनी जो हमारी मांग है, जो न्यायिक है, विधिक है, संविधान प्रदत्त मांग है, उस मांग को हम आपका किसी भी कोई भी हमको रास्ता अख्तियार करना पड़े, उस मांग का पत्र लेके हम आपका वापस अपने घरों को जाएंगे। इस कार्य सरकार में क्या आपको ये भी लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के आगे जो मंत्री हैं वो छोटे नज़र आते हैं, बोने नज़र आते हैं? आपने ये भी कह दिया कि जो मंत्री है और जो सचिव का पत्र है उनमें बड़ा अलग अलग अंतर नज़र आता है। एक मंत्री, विभागीय मंत्री बात कहते हुए नज़र आते हैं, वहीं उसको लेकर दूसरी भाषा में सचिव नज़र आते हैं। तो लगता है कि इस कार्यकाल में जो मंत्री पद है और जो उसकी ताकत है वो कम हुई है? देखिए, जब से उत्तराखंड बना, मुझे नित्यानंद स्वामी जी का और भगतदा का कार्यकाल का थोड़ा याद नहीं है, लेकिन तिवारी जी के समय से लेकर आज तक जब भी इस राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो एक आदमी को लेके आता है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा। कभी सारंगी, कभी नारंगी, कभी अभिनव, कभी प्रयोग, ये सब होते रहते उत्तराखंड। उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मंत्री इस राज्य को चलाने लायक नहीं है। और इस कारण से इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। मैं किसी स्टेट को आपका इंगित नहीं करूँगा, लेकिन उत्तराखंड में बाहरी स्टेट के ब्यूरोक्रेट इस राज्य को चला रहे हैं। इस राज्य को सच में आपका यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चला पा रहे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं। और ये उनके सामने बौने साबित हो रहे हैं। तो इस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर जिनको जनता ने वोट दिया है वो क्यों नहीं सरकार को चला पा रहे। क्या इनकी एजुकेशन ऐसा नहीं है? क्या इनका राजनीतिक प्रशिक्षण ऐसा नहीं है कि हर मंत्री कहता है कि भाई सचिव मेरा कहना नहीं मान रहा है। मुख्यमंत्री आपका जो है किसी न किसी को क्रय करके ले आता है, जो भी मुख्यमंत्री यहाँ बनते हैं। तो ये क्रय करने की जो पद्धतियाँ हैं, ये सरकार को नहीं चला पाने की जो बोल हैं, ये उत्तराखंड की आम जनता को पता चला कि सरकार को ब्यूरोक्रेट आपका चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे मार्तुले जी, जिन्होंने साफ किया है जो इस बार का आंदोलन होगा वो अब महात्मा गांधी के बाद महेंद्र सिंह टिकैत की तरह, और जो किसान तरीके से सड़कों पर उतरे जब किसान थे, तो उन्होंने सेंट्रल जो केंद्र की सरकार है उन्हें अपने जो कानून है उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब देखना होगा कि पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत संगठन है उनकी मांगों को लेकर आगे क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री टेबल टॉक के लिए सामने आएंगे? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और पंचायती राज का 2 साल का एक्सटेंशन की जो बात हो रही है और एक प्रदेश एक चुनाव की जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पूरी होती है? हम भी लगातार इस पर नजरें बनाए हुए। तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।